किरण नाम की एक 10 साल की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ एक पुराने हवेली जैसे घर में रहने आई थी। उनका नया घर बहुत बड़ा था, पर उसके एक हिस्से में कोई नहीं जाता था। एक बंद कमरा जिसके बाहर लिखा था, अंदर मत जाना। किरण को हमेशा रहस्यों की खोज में मजा आता था। उसे किताबों, भूल भुलैयों और अजीब चीजों से डर नहीं लगता था। लेकिन उस कमरे ने उसे भी थोड़ा डरा दिया। पहली रात जब सब सो गए थे, तो किरण को एक धीमी सी खटखटाहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसने खिड़की की तरफ देखा, पर कुछ नहीं था। फिर वो आवाज फिर आई। ठक ठक ठक। बिल्कुल उसी बंद कमरे की तरफ से। अगली सुबह उसने माँ से पूछा, मम्मी, उस कमरे में क्या है? माँ ने सीरियस होकर जवाब दिया, किरण, उस कमरे में कभी मत जाना। वो कमरा ठीक नहीं है। तीसरी रात को अजीब बात हुई। किरण को ख्वाब में एक लड़की दिखी, बिल्कुल उसकी तरह, जो शीशों के बीच खड़ी थी और बोल रही थी, मुझे यहां से निकालो। सुबह किरण ने हिम्मत की और उस कमरे के पास गई। दरवाजा पहले से थोड़ा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही किरण ने कदम रखा, कमरे की सारी दीवारें चमक उठीं। पूरा कमरा शीशों से बना था। हर दीवार, हर कोना, हर फर्श पर शीशा था। और सबसे अजीब बात यह थी, हर शीशे में किरण की अलग अलग शक्ल थी। कहीं वो हंस रही थी, कहीं उदास थी, कहीं उसकी आंखें काली थीं। अचानक कमरा बंद हो गया और सभी शीशों में किरण की परछाइयां हिलने लगीं। लेकिन किरण नहीं हिली। ये क्या है? उसने डरकर पूछा। एक आवाज आई, हम वही हैं जो तुमने कभी छुपाया था। डर, गुस्सा, झूठ और अकेलापन, हम सब यहीं बंद हैं। और अब तुम भी। किरण ने देखा, एक शीशे में एक लड़की रो रही थी, बिल्कुल वही जो उसे ख्वाब में दिखी थी। वो बोली, मैं नीरान हूं। सालों पहले मैं भी इसी कमरे में आई थी। मैंने एक शीशा तोड़ा और मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। अब तुम आई हो तो शायद मुझे मुक्त कर सकती हो। किरण को समझ आ गया कि इस कमरे से निकलने के लिए उसे अपने डर का सामना भी करना होगा। एक शीशे में उसका सबसे बुरा सपना था, माँ पापा उससे दूर जा रहे हैं। दूसरे शीशे में वो गिर रही थी, अकेली। किरण ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। मैं डरती हूं, लेकिन मैं भागूंगी नहीं, उसने कहा। और तभी शीशे चटकने लगे। एक एक करके शीशे टूटे और नीरा की आत्मा एक नीली रोशनी बनकर हवा में उड़ गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। किरण भागती हुई मां के पास गई और सब कुछ बता दिया। मां चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, ये घर तुम्हारे नाना नानी का था। नीरा मेरी छोटी बहन थी। वो इसी कमरे में गुम हो गई थी। हमने सोचा वो कहीं खो गई। शायद उसकी आत्मा तुम्हारे इंतजार में थी। किरण की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अब डर नहीं था। उस दिन के बाद वो कमरा हमेशा के लिए खुल गया। अब उसमें कोई शीशा नहीं था, सिर्फ एक पुराना खिलौना पड़ा था और दीवार पर लिखा था, धन्यवाद किरण,